अब तक हम भागवत पुराण, उसकी रचना, वक्ताओं का वर्णन, शौनक और सूत जी का परिचय, सृष्टि की रचना, श्री भगवान के अवतार, इन सब के बारे में जान चुके हैं और पहले स्कंद के 3 अध्यायों का सार हमने समझ लिया है। अब आगे चौथे स्कंद में शौनक ऋषि के प्रश्नों से इस कथा का आधार बनता है। श्री भगवान के अवतारों के बारे में सुनने के बाद शौनक ऋषि जी सूत गोस्वामी जी की बेहद तारीफ करते हैं। इसके बाद वो उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे हैं जो भागवत पुराण पढ़ने वाले और सुनने वाले हर व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए। शौनक बोले, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केतु हेतुनः कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिताम मुनि। शौनक ऋषि पूछते हैं कि हे प्रभु, ये कथा किस युग में प्रारंभ हुई, किस स्थान में हुई, क्यों हुई? और आगे उन्होंने पूछा कि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी को इसे लिखने की प्रेरणा किससे मिली। वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, वो सांसारिक कर्मों से परे थे। उनका मन सदैव ब्रह्म में टिका रहता था। वो सदैव ब्रह्म शब्द, ब्रह्म ज्ञान, उसी की बात किया करते थे। एक बार तो जब कुछ युवतियां नदी में स्नान कर रही थीं, तो वहां से सुखदेव जी गुजरे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। लेकिन जब उसी रास्ते से वेदव्यास जी गुजरे तो उन्होंने अपना शरीर वस्त्रों से ढक लिया। मुनि स्त्री पुरुष में भेद मानते थे, लेकिन सुखदेव जी नहीं। वो बेहद पवित्र आत्मा थे और महादेव की तरह निर्वस्त्र रहते थे। उसी से जुड़ा अगला प्रश्न शौनक जी पूछते हैं, कथम आलक्षितः पौरे संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मुक्त मूक जड़वतः विचरन गज साहये। हे सूत गोस्वामी जी, जंगलों में पागल मूढ़ के जैसे विचरण करने के बाद जब वो हस्तिनापुर में आए होंगे तो उन्हें लोगों ने कैसे पहचाना होगा? इस श्लोक से ये साफ पता चल चुका है कि उस समय तक लोगों के मन में कलियुग घर कर चुका था, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही सुंदर वस्त्र और आभूषण देखकर आकर्षित होता है। ज्ञानी पुरुष तो सदैव वक्ता की बुद्धि को पकड़ता है, ना कि उसके शरीर को। लेकिन शौनक के मन में यह जिज्ञासा थी। अब राजा परीक्षित से जुड़ा प्रश्न वो करते हैं। वो क्या पूछते हैं कि हे मुनि, जब सुखदेव जी हस्तिनापुर आए होंगे तो राजा परीक्षित तो उन्हें जानते ही नहीं थे, तो वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत पुराण का वाचन कैसे हुआ होगा? परीक्षित सुखदेव जी से कैसे मिले? अब शौनक ऋषि को यहाँ इसलिए भी ताज्जुब हो रहा है क्योंकि एक गाय जितने समय में दूध देती है, बस उतने ही समय सुखदेव जी किसी के यहाँ रुकते थे। गृहस्थ लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं था। वो उनके घर को पवित्र करते थे, भोजन करते थे और चले जाते थे। अब स्वयं परीक्षित तो गृहस्थ थे, तो शौनक ऋषि का प्रश्न यहाँ भी वाजिब है कि भाई इतने समय तक उन्होंने कैसे कथा सुनाई होगी? 12 स्कंद और 18,000 श्लोक कहने में तो बहुत समय लगा होगा। तो सुखदेव जी का एक ही समय तक, इतनी देर तक एक ही समय पर रुकना, ये बड़ा परेशान करने वाला था। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न उन्होंने सूत गोस्वामी जी से पूछा कि परीक्षित तो महान सम्राट थे, उनके पास तो समस्त ऐश्वर्य के साधन थे, पांडुवंश आगे बढ़ रहा था, प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वे सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर आमरण उपवास करने लगे? क्योंकि परीक्षित को सारा राज्य अपने पूर्वजों से मिला था और वो उसे सुचारू रूप से चला भी रहे थे। उनके राज्य में किसी को कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो शौनक ऋषि ये सोचकर परेशान थे कि ऐसा कोई राजा सब कुछ छोड़कर मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करने लगेगा। अंत में शौनक जी ने सूत गोस्वामी जी से बड़ा दार्शनिक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, जो मनुष्य भगवान के काम में लगे रहते हैं वो दूसरों के भले के लिए जीवित रहते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता,
तो हे मुनिवर, आप मुझे ये समझाइए कि जब परीक्षित को इस संसार की आसक्ति नहीं होते हुए भी दूसरों के कल्याण के लिए वो जीवित थे, तो उन्होंने अपना शरीर क्यों छोड़ दिया? हे मुनिवर, राजा का शरीर तो प्रजा के लिए आश्रय का कार्य करता है, तो उन्हें ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस अध्याय में पूछे गए ये 5 प्रश्न इस भागवत पुराण की कथा का आधार बनते हैं। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से जो ये प्रश्न पूछे, उसके बाद सूत गोस्वामी जी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को वेद व्यास जी के बारे में बताते हैं। वेद व्यास जी कौन है, इसका पूरा विवरण आने वाले वीडियोस में मैं आपको दूंगा, लेकिन संक्षेप में सूत गोस्वामी जी शौनक को बताते हैं। सूत गोस्वामी जी बोले कि शौनक, एक बार भगवान वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर प्रातःकालीन पूजा पाठ करके एकांत में बैठे थे। ध्यान में उन्होंने आने वाले युगों के दोष को देखा। काल की अदृश्य शक्ति के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लोग श्रद्धाविहीन हो चुके हैं, उनकी आयु कम हो रही है, उनमें सत्व के गुण नहीं हैं। ऐसा देख करके वे अधीर हो गए और उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्य के कल्याण का विचार किया। वेद व्यास जी ने विचार किया कि वेदों में वर्णित जो यज्ञ है, उसके माध्यम से मनुष्य की वृत्ति को शुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि क्यों ना इस विधि को सरल बनाया जाए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए और मनुष्यों तक इसका प्रसार हो, इसलिए उन्होंने हर वेद का एक आचार्य नियुक्त किया। किसको किसको क्या सौंपा गया, यह संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। ऋग्वेद पेल ऋषि को सौंप दिया गया। सामवेद के आचार्य बनाए गए जैमिनी ऋषि। वैशंपायन को यजुर्वेद की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने महाभारत सुनाई। अंगिरा मुनि को अथर्ववेद सौंपा गया। इसके अलावा भगवान वेद व्यास ने अपने प्रिय शिष्य और सूत गोस्वामी जी के पिता रोमहर्षण को समस्त पुराण और इतिहास सौंपे। इन सबको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो भी वेद उन्हें सौंपे गए हैं, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के तहत समस्त संसार में फैला दिया जाए। इस संसार के सबसे महान ग्रंथ महाभारत की रचना क्यों हुई, इसका कारण भी सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि से कहते हैं। वो कहते हैं कि 4 वेद पुराणों की रचना करने के बाद भगवान वेद व्यास ने स्त्रियों और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए महाभारत नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इसी महाभारत में उन्होंने समस्त वेदों के सार को गीता के रूप में संकलित कर दिया। महाभारत में समस्त वेदों के दर्शन होने के कारण इसे पंचम वेद कहा गया और वैशंपायन इसके वक्ता हुए। इन सब रचनाओं के हो जाने के बाद भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक बार उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैंने कितने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरुओं की और यज्ञों की पूजा की है। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करे, इसके लिए मैंने महाभारत की रचना कर डाली। वेदों के लिए जो भी आवश्यकता मैं लिख चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में एक अपूर्णता क्यों है? अब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी की कुटिया में नारद मुनि पधारे। नारद मुनि के आगमन पर वेद व्यास जी ने उनकी ब्रह्मा के समान पूजा की और इसी के साथ संसार के सबसे दार्शनिक ग्रंथ भागवत पुराण के पहले स्कंद के 4थे अध्याय का यहाँ समापन होता है। अब नारद मुनि और वेद व्यास जी के बीच क्या संवाद हुआ, कैसे वेद व्यास जी का संताप नष्ट हुआ, कैसे नारद मुनि ने उन्हें भागवत पुराण लिखने की प्रेरणा दी, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही।